Assalamualaikum dear student, hope you are fine. Today we solve exercise 3.2 question number 10. A varies 1 by r square. ठीक है, अब यहाँ पे आप स्केयर की फॉर्म में आ गए एंड a इज इक्वल टू 2 व्हेन r इज इक्वल टू 3 फाइंड r व्हेन a इज इक्वल टू 72. ठीक है, अब आपके पास a और r की वैल्यू उसने बता दी है, आपने k की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी होती है. a वैरीज 1 बाई r का स्केयर मतलब a इज इक्वल टू k बाई r का स्केयर. ए आर का स्केयर इज इक्वल टू के. अब ए की वैल्यू 2 थी 2 पुट की, आर 3 था 3 पुट किया. 2 3 का स्केयर इज इक्वल टू के. 3 का स्केयर क्या होता है 9. 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18. तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 18. अब ए आर का स्केयर इज इक्वल टू 18. अब ए की वैल्यू 72 है, 72 पुट की. 72 आर का स्केयर इज इक्वल टू 18. तो आर का स्केयर इज इक्वल टू 72 जाके तो डिवाइड हो जाएगा 18 बाई 72. 18 1 टाइम 18 18 4 टाइम 72. ठीक है, तो आर का स्केयर इज इक्वल टू 1 बाई 4 था, इसको लिख देंगे 1 बाई 2 का स्केयर. दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लें. ए वैरीज 1 बाई बी का स्केयर एंड ए इज इक्वल टू 3 व्हेन बी इज इक्वल टू 4. फाइंड ए व्हेन बी इज इक्वल टू 8. ए वैरीज 1 बाई बी का स्केयर मतलब ए इज इक्वल टू के बाई बी का स्केयर. ए बी का स्केयर इज इक्वल टू के. अब ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, हम इक्वेशन में पुट कर देंगे. 3 4 का स्केयर इज इक्वल टू के. 4 का स्केयर 16 के इक्वल होता है. 16 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48. तो के की वैल्यू क्या आ गया 48. अब इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे. ए बी का स्केयर इज इक्वल टू 48 आ जाएगा. ठीक है, अब बी की वैल्यू 8 है, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है. ए बी की जगह 8 पुट किया. 8 का स्केयर इज इक्वल टू 48. ए मल्टीप्लाई 8 का स्केयर 64 के इक्वल होता है. 64 इज इक्वल टू 48. ए इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 64. तो ए का आंसर आपके पास आ गया 3 डिवाइडेड बाई 4. अब क्वेश्चन नंबर आप इसका 12 देख लें. वी वैरीज 1 बाई आर क्यूब व्हेन वी इज इक्वल टू 5 व्हेन आर इज इक्वल टू 3. फाइंड वी व्हेन आर इज इक्वल टू 6 एंड आर व्हेन वी इज इक्वल टू 320. ठीक है, वी वैरीज 1 बाई आर का क्यूब मतलब वी इज इक्वल टू के बाई आर का क्यूब. वी आर का क्यूब इज इक्वल टू के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. अब वी इज इक्वल टू 5 आर इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो एक के का हमारे पास आंसर आ जाएगा. वी की जगह 5 पुट किया, आर की जगह 3 पुट किया. 3 का क्यूब इज इक्वल टू के. 3 का क्यूब किस इक्वल होता है 27 के. 5 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 135 आ गया. तो के की वैल्यू क्या आ गया 135. अब वी आर का स्केयर इज इक्वल टू के था ना, तो के की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. वी आर का स्केयर इज इक्वल टू 135. अब आर इज इक्वल टू 6 है, हमने वी की वैल्यू फाइंड करनी है. आर की जगह आपने 6 पुट कर दिया. 6 का क्यूब इज इक्वल टू 135. 6 का क्यूब 216 के इक्वल होता है. 216 वी इज इक्वल टू 135 था, तो वी की वैल्यू फाइंड करनी है. 216 इक्वल कितना चला जाएगा, तो 135 डिवाइड बाई 216 इज इक्वल टू 5/8. तो वी की वैल्यू आ गई 5/8. ठीक है, अब दोबारा उसने कहा था कि अगर वी 320 हो तब आर की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, वी इज इक्वल टू 320 है, हमने 320 पुट किया. 320 आर का क्यूब इज इक्वल टू 135. अब 320 को तो जाके डिवाइड कर देंगे तो 135 डिवाइड बाई 320 किया तो 27/64 आ गया. 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब. 3/4 4 का क्यूब लिख दिया. यहाँ पे आर का क्यूब था, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारे पास आर इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा. क्यूब के साथ क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, अब इसका 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लें. क्वेश्चन नंबर 13. एम वैरीज 1 बाई एन का क्यूब एंड एम इज इक्वल टू 2 व्हेन एन इज इक्वल टू 4. फाइंड एम व्हेन एन इज इक्वल टू 6 एंड एन व्हेन एम इज इक्वल टू 432. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एम वैरीज 1 बाई एन का क्यूब, एम इज इक्वल टू के बाई एन का क्यूब. ठीक है, अब हमें उसने एम की वैल्यू बताई हुई है. आप देखें एम एन का क्यूब इज इक्वल टू के हो गया. हमने एन क्यूब को जाके मल्टीप्लाई कर दिया ना. ठीक है, एम की वैल्यू 2 बताई है, एन की वैल्यू 4 बताई है. इक्वेशन में पुट कर देंगे एम इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे एन की वैल्यू 4 पुट की. 4 का क्यूब इज इक्वल टू के और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में तो 128 आ गया. के इज इक्वल टू 128. अब एम एन का क्यूब इज इक्वल टू 128. अब एन की वैल्यू 6 पुट करेंगे. एम 6 का क्यूब इज इक्वल टू 128. 6 का क्यूब किस इक्वल होता है 216 के. 216 एम इज इक्वल टू 128. एम इज इक्वल टू 128 डिवाइड बाई 16. दोनों को आपस में कटिंग की तो 16/27 आ गया. अब हमने एम की वैल्यू 432 बता दी उसने और एन की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, अब एम की जगह हमने 432 लिखा. एन का क्यूब इज इक्वल टू 128. एन क्यूब इज इक्वल टू 128 डिवाइड बाई 432. दोनों कटिंग की तो 8/27 आ गया. अब 8 किस इक्वल होता है, किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब. यहाँ पे 2 का क्यूब और 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब. 3 का क्यूब लिखा, 2/3 होल का क्यूब लिखा. तो एन क्यूब इज इक्वल टू 2/3 होल का क्यूब आया था ना, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो क्यूब के साथ क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा. तो एन इज इक्वल टू 2/3 आ गया. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है. 3.2 कंप्लीट हो गया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. जज़ाकल्लाह खैर.